नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छेड़खानी करने वाले युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। जिलाधिकारी ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। तैराकी प्रतियोगिता के लिए 9 खिलाड़ियों का हुआ चयन। मेडिकल कॉलेज के 25 कर्मियों का हुआ स्थानांतरण। अधिवक्ताओं से वार्ता को लेकर दूसरी बार जिलाधिकारी ने भेजा प्रस्ताव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पिछले दिनों छेड़खानी से परेशान होकर एक छात्रा ने जब स्कूल जाना छोड़ दिया और इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों ने पुलिस से इस मामले में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अब पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीर भी वायरल हो रहा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी पर विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में दीवानगी की हदें पार करने वाले इस आरोपी ने छेड़खानी के बाद युवती और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। पिस्टल के साथ इसका सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रहा है, जिसमें धमकी साफ साफ समझ में आ रही है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के एक वार्ड की रहने वाली हाई स्कूल की यह छात्रा है, जिसके साथ एक तरफा प्यार में पागल युवक ने प्यार नहीं कबूल करने पर उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था की कमी मिलने पर उन्होंने फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र महैन में पहुंचे, जहां एक विभागों की उन्होंने जांच की। इसमें 61 मरीजों के चिकित्सकीय परामर्श को लेकर उनको जानकारी दी गई। प्रसव कक्ष के निरीक्षण के दौरान उन्होंने दीवार पर सीलन तथा बेड पर बिछी चादर को भी गंदा देखा, जिसके बाद फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने एंटी स्नेक वेमन के विषय में भी जानकारी प्राप्त की और लोगों को सर्पदंश से बचाव को लेकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने बरहज पहुंचकर वहां भी जांच पड़ताल की और एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रदेश स्तरीय 38वीं सब जूनियर और 58वीं जूनियर बालक बालिका तैराकी चैंपियनशिप का जिला स्तरीय ट्रायल बुधवार को स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इसमें विभिन्न इवेंट्स में 25 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया था। इस आयोजन में 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो अब प्रदेश स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जनपद का नाम रोशन करेंगे। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को स्टाफ, नर्स, मिनिस्ट्रियल समेत 23 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया। स्थानांतरण को लेकर पूरे दिन मेडिकल कॉलेज में चर्चा का विषय बना रहा। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से भर्ती 3 मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी इधर से उधर कर दिया गया है। सीएमएस के कंप्यूटर ऑपरेटर को भी एमसीएच विंग में भेज दिया गया है, तो वहां से एक अन्य महिला कर्मचारी को केंद्रीय औषधि भंडार में और कंप्यूटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद को लेकर अपर जिलाधिकारी ने अधिवक्ता संगठन को पत्र लिखकर दूसरी बार वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन प्रस्ताव आने से पहले ही अधिवक्ता कमिश्नर से मिलने गोरखपुर चले गए थे। अधिवक्ता संगठनों का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मंडलायुक्त से मिलकर ज्ञापन दिया है। डीएम का स्थानांतरण करने की मांग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और जिला कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता गोरखपुर में कमिश्नर से मिलकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। आयुक्त ने अधिवक्ताओं के लगाए गए आरोपों की जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया है। डीएम के दूसरी बार के प्रस्ताव पर गुरुवार को अधिवक्ता संघ के साधारण सभा की बैठक की गई है, जिसमें अब निर्णय लिया जाएगा कि आगे इस मामले में कौन सी रणनीति अपनानी है।
जनपद में हो रही बारिश और बादल को लेकर जहां किसान एक तरफ काफी प्रसन्न हैं, तो वहीं जल जमाव से कुछ क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। चौथे दिन भी बादल उमड़े रहे, कहीं कहीं छिटपुट बारिश की भी जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने जुलाई में भरपूर बारिश की बात बताई है। बरसात होने से धान की रोपनी भी तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। में लगातार हो रही बरसात को लेकर बिजली विभाग के कई जगहों पर आपूर्ति बाधित होने की जानकारी मिल रही है। बरसात के वजह से कहीं पेड़ गिरते हैं तो कहीं तार टूटता है, जिसके वजह से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शहर में हो रहे नाला निर्माण को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है। साथ ही इससे उपजी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया गया है। इधर शिकायत मिलने के बाद क्षेत्र में पहुंची पीआरवी टीम ग्रामीणों के आपसी विवाद को सुलझाने के चक्कर में खुद ही मुसीबत में पड़ गई। मौके पर पहुंची पीआरवी टीम के वाहन पर ही पेड़ गिर गया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के प्रयास से पेड़ की डालियों को काट कर हटाया गया, जिसके बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि मामला सिंहपुर गाँव का है, जहाँ पीआरवी टीम को सूचना मिली थी कि मनोज चौरसिया और श्रीराम शर्मा के बीच भूमि विवाद चल रहा है और इसी में पीआरवी की टीम मौके पर पहुंची थी, परंतु इन्हीं की गाड़ी पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें पीआरवी गाड़ी बुरी तरह से इसके अंदर फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद पेड़ के नीचे से निकाला गया। सुरौली थाना क्षेत्र के रोहुआर धीरजन निवासी मंजू देवी पत्नी तेज नारायण चौहान कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि वह फुलवरिया चौराहे पर दवा लेने गई थी। इसी दौरान अचानक सीने में दर्द हुआ और वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। अब प्राप्त जानकारी अनुसार इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है, जिसके बाद महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल ने नवनिर्मित वर्कशॉप भवन का निरीक्षण किया और उन्होंने नई सीटी स्कैन मशीन की जगह को भी देखा। इसमें खामियां मिलने पर निर्माण एजेंसी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। आरटीआई लागू होने के बावजूद गैर मान्यता वाले स्कूलों के चलने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। उधर शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद गैर मान्यता वाले स्कूलों का संचालन जारी है। इसे देखते हुए बीओ ने कड़ा रुख अपनाया है। गौरी बाजार के 2 गैर मान्यता वाले स्कूलों पर पहुंचकर उसे सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के बीओ विनयशील मिश्रा ने क्षेत्र में संचालित 2 गैर मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के अवसर पर चेयरमैन क्रांति सिंह उर्फ कमलेश सिंह के नेतृत्व में पथरदेवा में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर पंचायत कार्यालय भेली पट्टी से शुरू होकर पथरदेवा के महुआरी मोड़ तक गई। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। चेयरमैन ने कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। प्लास्टिक वन्य जीवों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। बरहज क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटान रुक नहीं रही है। विभागीय मिलीभगत से वन माफिया दिन रात पर्यावरण से खेल रहे हैं। वृक्षों की सुरक्षा को लेकर तैनात वन कर्मी कटान का परमिट जारी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण संतुलन खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। परमिट की आड़ में पूरे क्षेत्र में वनों की अवैध कटान तेजी से चल रही है। लकड़ी के अवैध कारोबारी दिन रात हरे पेड़ों की कटान कर रहे हैं। कटे वृक्षों को रात में ही ट्रकों पर लाद कर बिहार में भेज दिया जाता है। पर्यावरण संतुलन की बात जोर शोर से करने वाला वन विभाग ही अवैध कारोबारियों के संरक्षण में लगा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छेड़खानी करने वाले युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। जिलाधिकारी ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। तैराकी प्रतियोगिता के लिए 9 खिलाड़ियों का हुआ चयन। मेडिकल कॉलेज के 25 कर्मियों का हुआ स्थानांतरण। अधिवक्ताओं से वार्ता को लेकर दूसरी बार जिलाधिकारी ने भेजा प्रस्ताव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।